भारत में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पहली बार 1990s में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से चर्चा में आया। इसके बाद यह मुद्दा समय समय पर राजनीतिक और कानूनी मंचों पर उठता रहा। इस अवधारणा का उद्देश्य देश में संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना है, ताकि बार बार चुनाव कराने से होने वाले खर्च, प्रशासनिक बोझ और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को कम किया जा सके। इस विचार की पृष्ठभूमि वन संविधान सभा की सोच। 1960 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1967 और 1967 के बाद सरकारों के असमय भंग होने से यह परंपरा टूट गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 99 इसमें सुझाव दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। नीति आयोग की सिफारिश। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के संसाधनों और समय की बचत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन। वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि बार बार चुनाव से विकास कार्य बाधित होते हैं और खर्च में वृद्धि होती है। इसके लाभ: खर्च में कमी, अलग अलग समय पर चुनाव कराने में भारी धनराशि खर्च होती है। एक साथ चुनाव से यह कम हो सकता है। असर: लगातार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य रुक जाते हैं। जनता और प्रशासन पर भार कम। बार बार चुनाव होने से जनता और प्रशासन दोनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। चुनौतियां: वन संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 120 और 1 में बदलाव करना होगा। राजनीतिक सहमति: अलग अलग दल इस पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। 3 तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याएं। भारत जैसे बड़े देश में इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान स्थिति: वन नेशन वन इलेक्शन पर हाल ही में एक समिति बनाई गई है, जिसमें इसके कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। यदि इस पर राजनीतिक सहमति बनती है, तो इसे लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। निष्कर्ष: वन नेशन वन इलेक्शन एक दूरदर्शी पहल है, लेकिन इसे लागू करने के लिए व्यापक विचार विमर्श, संवैधानिक बदलाव और सभी राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक है।